जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए एक खुशखबरी से कम नहीं होगी और ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के। कितना महत्वपूर्ण होगा देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन और कितना बदलाव ला देगा आपके जीवन में, ये आप आगे जानेंगे अगर वीडियो में बने रहे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आप वीडियो की भावना को समझ पाएंगे। और बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की मूल भावना की शुरुआत। देखिए मित्रों, अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ संचरण कर रहे हैं चतुर्थ भाव में आपके। हालांकि अब गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बिल्कुल न्यून हो चुका है, जैसा कि मैंने पिछली बार ही बता दिया था, और गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जा रही है और राहु मृत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ ही समयों में राहु मृत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि उनका प्रभाव पूरी तरह शून्य हो जाएगा। किंतु अब यहां पर हुआ क्या कि गुरु आपके लिए पूरी तरह से फलदायक हो नहीं पाए। इसके पीछे दो रीजन हैं। सबसे पहला और बड़ा रीजन तो ये कि चतुर्थ भाव में जब गुरुदेव आए, मेष राशि में राहु के साथ बैठे, तो गुरु चांडाल दोष तो कुछ समय के लिए बना और अब तो समाप्त भी हुआ। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और राहु ये दोनों के दोनों शनि की नीच दृष्टि में आ गए। शनि देव की तीसरी नीच दृष्टि जो कि मेष राशि पर पड़ रही है। मेष राशि शनि देव की नीच दृष्टि है, नीच राशि है, तो उनकी नीच दृष्टि देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों पर पड़ रही है। और ये शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि देव की दृष्टि में विष होता है। उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ उस भाव से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो शनि देव की नीच दृष्टि के कारण भी गुरुदेव पूर्ण रूप से फलदायी नहीं हो पाए। दूसरी बात, अभी तक देवगुरु बृहस्पति अभी तक कृतिका नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। एक तो बैठे हैं राहु के साथ, ऊपर से नक्षत्र में किसके हैं? केतु के नक्षत्र में है। तो ये जो केतु का नक्षत्र है ये निश्चित रूप से इनको और नेगेटिव बना रहा था। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि आज 21 जून 2023 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति अब भरणी नक्षत्र में यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मित्रों, भरणी नक्षत्र में आज 21 जून 2023 को देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। और अब भरणी नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक है और देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के प्रतीक है। अर्थात जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हो वहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अनुकूलता देने में सक्षम होंगे। आज 21 जून के बाद से आपको, या आज से ही, या कुछ लोगों को 2-4 दिन पहले से ही कुछ न कुछ अनुकूलता का एहसास जरूर हो रहा होगा, क्योंकि अब स्थितियाँ पॉजिटिव होती चली जा रही हैं। और अंततः मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति शनि की नीच दृष्टि से भी निकल जाएंगे और अपना घर परिवर्तन कर लेंगे। और राहु तो नवंबर में ही तीसरे घर में चले जाएंगे, तब तो और भी ज़्यादा शानदार स्थितियां होंगी गुरु और राहु के बढ़िया हो जाने पर। खैर, अब हम चर्चा ये करते हैं कि भरणी नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं तो वे आप मकर राशि वालों को क्या क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं।
इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं कि आप मकर राशि वालों को क्या क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो भरणी नक्षत्र, देखिए शुक्र कौन है? भोग विलासिता के कारक है, भौतिक सुख संसाधनों के कारक हैं, सुख वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति संपत्ति, धन, विवाह, इन सब के कारक हैं। तो दोनों के इस मिलन के पश्चात क्या होगा कि आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों रास्ते खुलेंगे, और जो आप अभी तक कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, उस कर्ज से निपटारे के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे आपके सामने। वैवाहिक जीवन जो आपका अभी तक बिगड़ा हुआ था, पति पत्नी में मतभेद चल रहा था, विचार नहीं मिल रहे थे, विचारों में तालमेल नहीं बैठ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा तालमेल बैठता हुआ आपको 2-3 दिनों से दिख रहा होगा, या अब दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आप केस मुकदमे में फंसे हैं, वो केस मुकदमा अगर झूठा है और आप निर्दोष हैं और फंसे हुए हैं, लेकिन आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इस भरणी नक्षत्र के गोचर के पीरियड में आप इससे मुक्त भी हो सकते हैं, आपकी विजय हो सकती है। भरणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के प्रवेश से क्या होगा कि आपकी माता का स्वास्थ्य जो गड़बड़ चल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। समाज में आपका मान सम्मान, आपकी वैल्यू, आपकी प्रतिष्ठा आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। लोग आप में इंटरेस्ट लेते हुए आपको दिखाई देंगे, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। माता पिता का जो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, माता पिता आपके विचारों के खिलाफ जो दिख रहे थे, अब उनका विचार आपके अनुकूल होता चला जाएगा, और माता पिता भी आपके सपोर्ट में जाते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत समय से किसी संपत्ति और वाहन की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो अब संपत्ति और वाहन की प्राप्ति की भी स्थितियां बनने लगेंगी, और आपको संपत्ति और वाहन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से तालमेल बिगड़ा हुआ था, वो सुधरना शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जिन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसमें रुकावटें आ रही थीं, तो उनके लिए दूसरे विवाह का रास्ता खुलेगा। और अगर दूसरे विवाह की बात चल रही थी लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो वो बात भी अब बनना शुरू हो जाएगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था, तो उस विवाद से भी मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा, यानी कि विदेश जाने को लेकर के रुकावटें आ रही थी, कभी कुछ, तो वो रुकावटें दूर होंगी और आप विदेश जा सकेंगे। आपको यदि आपके परिवार वाले आपका शोषण कर रहे थे, आपके नौकर चाकर आपका शोषण कर रहे थे, आपके आज्ञा के विरुद्ध चल रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपसे नज़र बचा करके आपका आर्थिक नुकसान कर रहे थे, तो इन स्थितियों में अब सुधार दिखना आपको शुरू हो जाएगा। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से आपके तालमेल सुधरते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। सरकारी क्षेत्र से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों का आपको जो है कि पूर्ण अनुकंपा उनकी मिलेगी, पूर्ण प्रेम आपको मिलेगा, पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। भाई बहनों से जो चल रहा मनमुटाव था, वो मनमुटाव समाप्त होगा। और इतना ही नहीं, आप भौतिक सुख सुविधा से संबंधित सामग्रियों पर खर्च कर सकते हैं इस भरणी नक्षत्र के पीरियड के दौरान, ठीक है, नवंबर तक। तो इस दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आपके पैसे फंसे हुए थे इधर उधर और नहीं निकल रहे थे, तो आपके पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। आपकी संपत्ति किसी ने हथिया ली थी और आपने केस किया हुआ था, लेकिन आप नहीं जीत पा रहे थे, तो आपके जीतने के चांसेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप इस दौरान आपकी यात्राएं सफल होंगी और धार्मिक यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखेगी। और इस दौरान अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत शानदार है, क्योंकि शुक्र तो रोमांस के लव के कारक होते हैं। तो आपका लव मैरिज में चेंज हो सकता है, यानी कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक विवाह करना चाहते थे लेकिन विवाह में रुकावटें आ रही थीं, तो उनके भी विवाह हो सकते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर ये फलादेश समाप्त होता है, लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी बताई हुई बातें मुझसे मेरे साथ मेल नहीं खा रही हैं, मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपके कुंडली में गुरु की स्थिति या शुक्र की स्थिति खराब हो,
तो आपको ये बताए हुए सेम टू सेम परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। आखिर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी तो डिपेंड करता है ना कि गोचर का फलादेश आप पर सटीक बैठेगा कि नहीं। तो इसलिए कहता हूँ बार बार कि अपनी कुंडली दिखवाएं और उस अनुसार आप उपाय करें। तो मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। जय शिव शंकर।